मोहन भागवत का गोरखपुर का दौरा और 15 तारीख यानी कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की। ये मुलाकात क्यों अहम माने जा रही है? एक तो संघ की नाराजगी की बातें सामने आ रहे हैं, इंद्रेश कुमार का बयान, उससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का अहंकारी से जुड़ा हुआ बयान, संकेत देना मणिपुर हिंसा का जिक्र करना कि वहां पर 1 साल से अशांति है, और इस बीच में उनका गोरखपुर का दौरा। जेपी नड्डा का एक बयान चर्चाओं में रहा था जिसमें संघ को लेकर उन्होंने बयान दिया था, या बीजेपी को कितना फायदा उससे पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचता उस पर। लेकिन अब आपको बताते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने जा रही है। इसमें पहला तो यूपी में संघ के विस्तार पर बताया जा रहा है कि बातचीत होगी, कई और मसलों पर भी बातचीत होगी। गोरखपुर में अभी संघ का कार्यक्रम चल रहा है और उसी सिलसिले में मोहन भागवत का ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का दौरा, और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनका मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। चर्चाएं इस बात की थी कि मोहन भागवत मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और अब ये तय हो गया कि कल ये मुलाकात होने जा रहे हैं। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होगी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें बीजेपी को मिली, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर नंबर 1 पर रही। अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीट्स उन्होंने हासिल की और कांग्रेस पार्टी भी 6 सीट हासिल कर पाई। आइए आपको सीधे हम इस समय लिए चलते हैं अभिषेक मिश्रा, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो बैठक है महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की, इसका सीधा आशय क्या है, क्यों हो रही है, और क्या ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उसी के संदर्भ में बैठक है या कुछ और एजेंडा? देखिए से जब संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से उनसे मिलते रहे, और ये चूंकि कार्यक्रम इस वक्त गोरखपुर में 5 दिवसीय चल रहा है, युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और इसमें सीधे तौर पर अलग अलग जो प्रांत है उसके कार्यकर्ता वहां मौजूद है, और कल खुद संघ प्रमुख ने संबोधन भी किया था। मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि कल ये महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। इसीलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव जो हुए उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, मैं 37 सीटें ही बचा पाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी, वो चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं उस पर एक फीडबैक जरूर लिया जा सकता है। इसके अलावा संघ के विस्तार को लेकर के नए सिरे से किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा, और आने वाले समय में क्या रूपरेखा हो, ये भी बड़ा एजेंडा होगी। चूंकि योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं, तो एक तरीके से लगातार उनका संपर्क मोहन भागवत से रहता है, तो उस हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आज की जो कल ये बैठक होने वाली है, जो मुलाकात होगी, उसमें जरूर चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश का चुनाव रहेगा, उसके नतीजे रहेंगे, और किस तरीके से आने वाले समय में क्या दशा और किस दिशा में आगे जाना है, इस पर भी चर्चा संभव है, जिसको लेकर के फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच मोहन भागवत संघ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने इशारों में ही निशाना साधा, अहंकार को लेकर इंद्रेश कुमार ने भी हमला बोला। तो लगातार जो संघ और बीजेपी के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें, इसको विपक्ष भी हमलावर है इस मामले को लेकर, क्योंकि जब भी संघ की चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी की होती है, बीजेपी की चर्चा होती है तो संघ की चर्चा होती है। और संघ ने अगर ये टिप्पणी की है तो उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। टाइमिंग क्या है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, ये आपको सुनना चाहिए, सुनवाते हैं आप। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। तो एक के बाद एक संघ की तरफ से लगातार जिस तरीके से कटाक्ष और हमले किए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष भी हमलावर है। नाना पटोले और साथ ही साथ संजय राउत की तरफ से संघ के इन बयानों के बाद क्या कहा गया है, कैसे कटाक्ष किया गया है, जरा देखिए।
कल भी मैं सरसंघ चालक की बात सुन रहा था, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आरएसएस भी आ गया है। तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? त्यांना गरज नाही या संघाची. संघ त्यांना काय सल्ला देतो मला कळतच नाही. ज्यांना गरज नाही त्यांना हे फुकटाची सल्ला देत असेल तर संघानेच आपली व्यवस्था सुधारवली पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. काय त्याला, कारण की देशाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डाने सांगितले आम्हाला गरजच नाही यांची, मग कशाचा सल्ला देतात? एक बड़ा मौका ऑपोजिशन को मिला है जिसमें वो घेर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत का, लेकिन इस बीच में दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे। क्या अगर किसी तरह की कोई नाराजगी है क्या उस पर चर्चा होगी? सबसे ज्यादा निगाहें इसी बात को लेकर हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो रोल निभा सकते हैं जिससे वो जो दूरियां आई हैं या वो जो नाराजगी आई है वो समाप्त हो सके, क्योंकि इस समय सबकी निगाहें इसी बात पर है कि अब इस मुलाकात में क्या बात होगी, क्या बिगड़ी हुई बात बनेगी, क्या उस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या वाकई नाराजगी है? क्योंकि जो मोहन भागवत ने कहा उसको कुछ इस तरह से रीड किया जा रहा है या समझा जा रहा है कि उसमें नाराजगी है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, अब निगाहें इसी बात पर होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब संघ प्रमुख से मिलेंगे कई तरह की बातें होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्या वो ब्रिज का काम कर सकते हैं, क्या वाकई नाराजगी है भी या नहीं? देखिए बिल्कुल, जब जब इस तरीके की स्थिति आई है, योगी आदित्यनाथ एक ब्रिज का काम करते नजर भी आए हैं और संघ के आप काफी पसंदीदा भी माने जाते रहे हैं, खास तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे पर और तमाम विषयों को लेकर के जिस तरीके से काम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं और जो नाराजगी भी कही जाए एक तरीके से देखी गई थी, कई जगह पर आरएसएस और बीजेपी के समन्वय को लेकर के सवाल हो रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके के मुखर होकर के बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जरूरत इस वक्त यही नजर आती है कि एक रूपता अब लाई जाए। अब ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई अगर इस तरीके से बयानों से देखी जाए तो और नहीं होगी, बल्कि और भी ये बात खराब हो सकती है, तो ये जरूर माना जाएगा। लेकिन संघ प्रमुख ने भी जिस तरीके के विषयों पर चिंता जताई है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, उसको लेकर के संवेदनशील होने की बात कही, जिस तरीके के नेताओं के बयान आ रहे थे, तो इन सब का लबोलबाब यही लगता है कि कल की बैठक में और कल की मुलाकात में इसका जिक्र जरूर होगा। और सीएम आदित्यनाथ, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं अपराधियों को लेकर की, और जिस तरीके से एक बार फिर से सरकार जो है फॉर्म में नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी अपने काम को लेकर के और जरूर जो समीक्षा हो रही है चुनाव के नतीजों की, उसका भी जरूर जिक्र होगा। लेकिन जो सियासत इस समय गर्म है, उस पर भी कहीं ना कहीं ठंडा पानी डालने और उसको संभालने की भी कोशिश। बिल्कुल ठीक है अभिषेक।